नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्था की आवाज़ में। हम सभी जानते हैं हनुमान जी को श्री राम जी का सबसे प्रिय भक्त माना जाता है। और वो भी क्यों ना, हनुमान जी राम जी से बहुत प्रेम करते थे। जब श्री राम अयोध्या के राजा बने तब हनुमान जी दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते। एक बार की बात है, जब श्री राम अयोध्या के राजा बने तब उन्होंने समस्त श्रेष्ठ गणों, ऋषि मुनि एवं विद्वानों के लिए सभा आयोजित की, जिसमें ऋषि वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र एवं नारद मुनि जैसे महान विद्वान और देवता गण भी पधारे। वे सभी आपस में चर्चा कर रहे थे। चर्चा का विषय था कि राम ज्यादा शक्तिशाली हैं या राम का नाम, अर्थात भगवान राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बड़ा है। सभी जने राम को अधिक शक्तिशाली बता रहे थे, परंतु नारद मुनि का कहना था कि राम नाम में ज्यादा ताकत है। परंतु नारद मुनि की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हनुमान जी चर्चा के दौरान चुपचाप बैठे हुए थे। नारद जी ने हनुमान जी की तरफ देखा और सोचा, राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से भी बड़ा है और इस बात को मैं सिद्ध करके ही रहूंगा। कुछ समय पश्चात जब सभा समाप्त हुई तब तक सभी ऋषिगणों के प्रस्थान का भी समय हो चुका था। हनुमान जी सबके अभिनंदन के लिए खड़े हो जाते हैं। तब नारद जी ने हनुमान के पास आकर कहा, क्या बात है हनुमान जी, आप सभी ऋषिगणों का कितना आदर करते हैं। जैसे ही सभा समाप्त हुई आप सभी ऋषिगणों का अभिनंदन करने के लिए उठ खड़े हुए, परंतु एक बात आपको अजीब नहीं लगती? हनुमान जी ने कहा, नारद जी जो कहना है स्पष्ट कहें। नारद जी ने कहा, ऋषि विश्वामित्र पहले राजा थे, फिर ऋषि के रूप में उनका अभिनंदन कैसा? आप ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को नमस्कार करें। नारद जी के कहने पर हनुमान जी ने ऐसा ही किया। जब सभी ऋषिगण वहां से प्रस्थान करते हैं तब हनुमान जी हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन करते हैं, परंतु उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को नमस्कार नहीं किया। ऋषि विश्वामित्र इसे अपना अपमान समझकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में राम जी के पास जाकर कहते हैं, हे राम, आपके भक्त हनुमान ने मेरे अलावा सभी ऋषि गणों का अभिनंदन किया और मेरी अनदेखी की। इसके लिए हनुमान को दंड दिया जाए। ऋषि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे एवं हनुमान उनके सबसे प्रिय भक्त। राम धर्म संकट में पड़ गए, परंतु इस संसार में गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। काफी सोच विचार के बाद राम जी गुरु विश्वामित्र से कहते हैं, हे गुरुदेव, आप ही बताएं इस कृत्य के लिए हनुमान को क्या दंड दिया जाए। इस पर विश्वामित्र ने गर्जना की, जिससे पूरी सभा कांप गई। हे राम, हनुमान को मृत्यु दंड दिया जाए और ये मृत्यु दंड आप उसे स्वयं अपने हाथों से देंगे। इस पर राम काफी विवश हो जाते हैं। अपने प्रिय भक्त के लिए प्रगाढ़ स्नेह एवं प्रेम होने के बाद भी वे अपने गुरु की बात का समर्थन करते हैं एवं हनुमान को मृत्यु दंड की सजा सुनाते हैं। हनुमान ने हाथ जोड़कर अपना दंड स्वीकार किया। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, आपके हाथों मृत्यु पाना मेरा सौभाग्य होगा। हनुमान थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। तभी नारद मुनि वहां आते हैं और उन्हें राम नाम का निरंतर जाप करने की सलाह देते हैं। हनुमान ऐसा ही करते हैं। वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर राम नाम का जाप करने लगते हैं। राम जी हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए अपना वाण हनुमान पर छोड़ देते हैं, परंतु राम जी के सभी वाण हनुमान जी पर विफल साबित होते हैं कि सारे वाण हनुमान के सामने निष्क्रिय हो जाते हैं और हनुमान का पाल भी बांका नहीं होता। परंतु राम जी वचनबद्ध थे हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए। अंततः राम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली शस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। समुद्र में ज्वारें उठने लगती हैं, जंगल में आग लग जाती है,
भूमि कांप उठती है। परंतु हनुमान जी निरंतर राम नाम में लीन रहते हैं। उन पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राम नाम उनके लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। सृष्टि पर इतना प्रलय और विनाश देखकर नारद मुनि गुरु विश्वामित्र के पास जाते हैं और उन्हें सारी सच्चाई बताते हैं। गुरु विश्वामित्र श्री राम के पास जाते हैं और उन्हें अपने वचन से मुक्त करते हैं। इस प्रकार नारद मुनि ये सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं कि राम का नाम उनके अस्तित्व से अत्यधिक शक्तिशाली है। गुरु विश्वामित्र ने सारी सच्चाई समझकर हनुमान जी को क्षमा कर दिया।